नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परमेश्वर सेन। आज के वीडियो में हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट, जिसे स्वर्ण किला भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं गाइड के साथ यह किला। Never really know what's going on. तो अपन ने राजा के महल के अंदर फर्स्ट में एंट्री किया है। यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लिया है। यहाँ पे राजा के महल और रानी के महल दोनों साथ में कनेक्टिंग है। तो फर्स्ट में राजा की कुलदेवी का मंदिर है, सोंगिया माता जी। जितने भी राजा बने हैं सब यदुवंशी राजा। हाँ, ये पर्सनल मंदिर है। 2021 को जो भी हनुमान सर्कल के पास मंदिर पे रहते थे फोर्ट से बाहर, अभी ये 44 जनरेशन का पीढ़ी चल रहा है। 44 जी सर। जब भी राजा बनेंगे तो राजा के ऊपर सिंहासन रखा, जो अपने ऊपर चलेंगे वहाँ राज तिलक हुआ करता है। राज तिलक होने के बाद राजा अपनी कुल देवी के दर्शन करते हैं, सोंगिया माता जी, क्योंकि भाटी वसंत की कुल देवी सोंगिया माता जी। सोंगिया जी माता जी के दर्शन करने के बाद वहाँ व्हाइट मार्बल का चेयर लगा, उसमें बैठते पब्लिक से मिलते हैं, उसको बोलते हैं नजराना। तो राजा को मुंह दिखेगा पब्लिक नजराना देती है। जो भी 44 जनरेशन पीढ़ी का हुआ था, कोई भी राजा बनेगा उनको आना यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि इनका वंश यहाँ से शुरू हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे राजा बनते रहेंगे। लेकिन क्या यहाँ को राज तिलक तो समय तो यहाँ ही जाना पड़ेगा, उनका वंश यहाँ से शुरू हुआ था। दूसरे महल में रहते हैं। अभी जो फिल्म बना था आमिर खान का सर फेरोज, वहाँ पे रहते हैं। इसका जो भी टिकट है सब राजा के पास जाता है, क्योंकि प्राइवेट किला है। मेन गढ़ घूमने का ये, बाकी तो लिविंग है। 4000 आज भी राजस्थान के सेकंड किले में नाम आता है। जो लोग रहते हैं यहाँ राजपूत और ब्राह्मण, दो कास्ट के लोग रहते हैं। ब्राह्मण जो थे वो पूजा का काम किया, सलाहकार, और राजपूत थे जो सोल्जर थे, लड़ाई का काम किया करते थे। तो राजा के अपने विश्वास पात्र लोग थे, वो उनके पास में रखते थे। तो पहले के टाइम में राजा की एक रानी तो थी नहीं। तो राजा के महल में आपने देखा तो ओपन पार्ट है, बड़ी बालकोनियाँ। रानी के महल में आपको बाहर से दिखाया तो क्लोज पार्ट था, छोटी बालकोनी, क्योंकि पहले पर्दा सिस्टम था, घूंघट। तो रानियां अंदर से बाहर वालों को देख सकती, रानी का चेहरा कोई ना देखे। तो पहले के टाइम में राजा की एक रानी नहीं होती थी, 17 रानी, 20 रानी, 27 रानी, 30 रानी। जैसे गणेश जी थे तो गणेश जी की 2 बीवी थी, रिद्धि और सिद्धि। और अपन को बड़ी किस्मत से मिलती बीवी एक, वो भी साली जिद्दी। इयरिंग्स पहनती है, झूमर बोलते, मारवाड़ी में झूमर बोलते हैं। तो ये झुमके की डिजाइन से बना, झूमर की डिजाइन से बनाया। जैसे मेरे को झरोखों की नगरी बोलते हैं। तो हर मकान के आगे वो बालकोनियां दिखा देगी, इसलिए जैसे मेरे को झरोखों की नगरी और गोल्डन फोर्ट, गोल्डन सिटी भी बोला करते हैं। हाँ जी सर, ये पीला पत्थर सैन स्टोन है, यहाँ पे निकलता है, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी बोलते हैं सर। ये सेम यहीं का है ना? हाँ जी सर, ये 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे पीला पत्थर ही निकलता है। करते थे तो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। पुरानी बिल्डिंग के गेट सबके छोटे रखते थे। राजा से कोई मिलने आए, आंखें मिला के न आए, कि झुका के, उनकी इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। दूसरा इसकी भी सैनिक छुपे रहते थे, सैनिक के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी अच्छा। हाँ, सैनिक के लिए और दुश्मन को पकड़ने में सुविधा के लिए। बाहर का कोई दुश्मन किसी को मारने के लिए आएगा, जैसे झुके आएगा, इसके ऊपर सैनिक छुपे हुए रहते थे, उसको तलवार से सिर काट देते थे, पकड़ने में सुविधा रहती थी, इसलिए गेट छोटे रखते थे। और ऊपर में गणेश जी बना रहता था हर गेट के आगे। राजा भी अगर घर के अंदर एंट्री करते तो झुके, तो गणेश जी के सामने इज्जत हो, गणेश जी की, भगवान की, इसलिए गेट छोटे रखते थे। राउंड वाले जो आप ये चार देख रहे हो, ये भैंसे के सिंग है। जब सफर में जाते तो बारूद का स्टोर करके साथ में लेके जाते गन पाउडर, तो पहले कारतूस नहीं आता, गन पाउडर आता था। ये है ओपीएम बॉक्स, अफीम का लिक्विड साथ में रखते एनर्जी के लिए। ये है चाबुक, घोड़े को ऊँटों कंट्रोल करने के काम में लिया करता है, एंटर भगाने के लिए। ये कैमल की मोरी है, ये घोड़े की लगाम है। दीवान है खास खास लोगों की मीटिंग के लिए। ये सिंहासन जो आप देख रहे हो, ये चांदी का बना हुआ है, ऊपर में छाता जो लगा सोने की छड़ी से बना हुआ है। इसके ऊपर तलवार रखा है, खानदानी तलवार है, इनका वंश आज भी चल रहा है, इसकी निशानी है। तो राजगद्दी को कभी खाली नहीं छोड़ा करते, इसलिए इसके ऊपर तलवार रखा गया। जब भी राजा बनेंगे इस तलवार को उनके गुरु में यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो तलवार में यहाँ से बाहर निकलती है तो हिंदू परंपरा के हिसाब से खून मांगती है। तो राजा के जो राजपूत मामूली से सुगन करते, तो मामूली पुश करते तो खून निकलता, तलवार के भी खून लगता है, राजा के भी खून लगता है, तब राजा बनते। अदरवाइज राजा नहीं बन सकते साहब, बाहर निकलते तो खून ही लगेगा साहब, अदरवाइज मैं भी निकालता, जब निकालता हूँ तो खून लगाना ही पड़ता है। ये हिंदू परंपरा है साहब। ये जो है देवी का वार है, जो पूजा अपने रावण पूजा के समय अस्त्र शस्त्र पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा में क्या अपन क्या सीधे अगरबत्ती के लिए मोली मानते। अब पहले क्या होता सब, उस समय दशहरे के बेस्ट में बलि प्रसाद देते थे।
बाद में सरकार ने क्या बैन कर दिया बलि के ऊपर, लेकिन पूजा पाठ तो आज भी करना पड़ता शस्त्र की। ऊपर में जो आप बालकोनी देख रहे हो उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट बालकोनी। यहाँ पे बड़ा सा नगाड़ा लगा के सैनिक बजाते थे। राजा के द्वारा कोई संदेश देना हो तो नगाड़े के द्वारा देकर प्रजा नीचे इकट्ठा होता साउंड के द्वारा। और ये है ओल्ड टाइम के सीसीटीवी कैमरे, आने जाने पर नजर रखने के लिए, कौन आ रहा है कौन जाने के लिए सैनिक रहते थे। ये राजा का पूरा फैमिली ट्री है, जितने भी राजा बने सब यदुवंशी राजा, अपने को श्री कृष्ण भगवान के वंशज मानते, भाटी वंशज। तो फर्स्ट राजा बने महारावल जैसल, जिनके नाम से पड़ा जैसलमेर। लास्ट राजा बने महारावल बृजराज सिंह भाटी, जो अभी एक्सपायर हो गए 3 साल पहले 28 दिसंबर 2020 को। तो अभी इनके बड़े लड़के राजा बने, उनका शादी नहीं हुआ साहब, तब शादी होगा तो बनेंगे महारावल, अभी सिर्फ महाराजा। तो प्रेजेंट राजा है महारावल चैतन्य राज सिंह जी भाटी। अभी 44 जनसंख्या पीढ़ी चल रहा है, अभी 26 साल की एज की है, इनका शादी नहीं हुआ, अभी शादी होगा तो बनेंगे महारावल, अभी सिर्फ महाराजा कहलाएंगे। पीछे ना ये फैमिली ट्री, क्यों उस समय 700 साल पहले कैमरा नहीं था, तो कल्पना है एक प्रकार की। वो देखो फोटो सब सिमिलर है, कल्पना एक प्रकार की। अच्छा ये कल्पना वाला है ना? हाँ, फेस सीधा वो रियल फोटो है, तो फेस सीधा ना वो रियल फोटो। ये है लकड़ी का घोड़ा, छोटे बच्चे होते राजकुंवर, उनका डर भगाने के लिए इसके ऊपर खिलाया करते थे, डर भग जाए बैलेंस बन जाए उसके बाद रील घोड़े दिया करते थे। राजा की जब शाही सवारी बांध करती गणगौर फेस्टिवल पे, तभी सिंबल बांध करते, राजा के ऊपर पकड़ के रखते हैं। 500 से 550 साल पुरानी मूर्तियां हैं जो सिंगल पत्थर के ऊपर कार्विंग है। फर्स्ट में जो मूर्ति देख रहे हो, लेडीज बाल धो रही, नीचे एक पक्षी पानी पी रहा है। यहाँ पानी की इतनी किल्लत थी, पानी को 3 बार यूज करते थे। तब लेडीज बाल धोती, उस पानी को इकट्ठा करके उससे कपड़े वॉश करती थी, कपड़े वॉश करने में पानी बचता है पशु को पिलाती थी, उसके बाद भी बचता है पेड़ पौधों में डालता। इतनी किल्लत को देखते हुए राजा ने किले को इंटरलॉक सिस्टम बनाया। ये लेडीज एक प्रेम लेटर लिख रही है, ये नृत्य कर रही मूर्ति है। पास में देखोगे तो लेडीज 16 संघर्ष करके बच्चे को गोद में लेकर नृत्य कर रही है। ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। जब राम भगवान को 14 साल का वनवास हुआ था तब उनका दाढ़ी आ गया था, ये कल्पना है। और ये एक लेडीज अपने आईने में, भगवान राम की मूर्ति है ना? हाँ जी सर, पुरुषोत्तम श्री राम लिखा होगा, पुरुषोत्तम श्री राम। ये देखोगे दर्पण में आईने में मांग भर रहे, आईने में हिंदू फेस्टिवल में मांग भरते ना, तो ये मांग भर रही है। ये यहाँ का पीला पत्थर है सैंड स्टोन, उसके ऊपर कार्विंग है। हमारे यहाँ के 2 पत्थर फेमस है कि हाबूर स्टोन, एक सैंड स्टोन। करोड़ों साल पहले क्या, एक राजस्थान समुद्र था, 33 महासागर, तो समुद्र सूखने से जीजत मर के पत्थर में कन्वर्ट हो गए, उस वजह से काम करता है। खून संबंधी बीमारी होती है जैसे बीपी है, शुगर है, पायलस है, घुटनों दर्द है, कमजोरी है, तो इसका गवर्नमेंट एथोराइड सोप पे गिलास आता है, उस गिलास में आप रात को पानी भर के रखो, सुबह खाली पेट पियो, ये बीमारी को दूर करने का काम करता है। ये क्या हजारों पीस गवर्नमेंट बनाती है, इसको मशीन से टेस्ट करती है, जो सही पीस होता है दादा गवर्नमेंट एथोराइड सोप पे, और लीक पीस हर सोप पे भेज देते, क्योंकि रेयर पत्थर इसको तोड़ नहीं सकते। और अपन एक नॉर्मल प्रोसेस में घर में दही जमाते, और पानी आता है पतला जमता है। जिसमें कि पीले पत्थर की खासियत है, बालू रेत का पत्थर है सैंड स्टोन, इसका जो कटोरा आता है उसमें आप दही जमाओगे तो एक्स्ट्रा पानी को सोख के बाहर निकाल देगा, दही पनीर की तरह गाढ़ा जमेगा, इसलिए जिसमें फेमस है। इसका ओरिजिनल चीज फोर्ट के अंदर गवर्नमेंट एथोराइड सोप वहाँ पे मिलता है, उसका पक्का बिल मिलता है, कहीं भी लो उसका बिल लो। अपने मोबाइल में आप सर्च करोगे गूगल में जैसलमेर HABUR हाबूर स्टोन, तो इसका पूरा डिटेल आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। ऊपर में देखो इसको बोलते हैं तोरण द्वार वेलकम गेट। कोई भी पुरानी बिल्डिंग होगा तो उसके ऊपर गणेश जी, शिव जी या पार्वती लगा रहता है, कहीं भी जाए तो रिस्पेक्ट के लिए झुक के जाए, इसे इसको तोरण द्वार वेलकम गेट भी बोलते हैं। का चौक, यहाँ पे राजा और रानी पहले टाइम में होली खेला करते थे। बरसात के मौसम जितना ही पानी आए तो छत से छत पे आएगा, तो डैम में जमा करते, पीने के काम में लिया करते थे। और होली का जो पानी है वो जो भी पानी आए तो नीचे इकट्ठा करते, तो उसको छान के वापस पीने को काम में लिया करते थे। पानी की बड़ी किल्लत थी, तो रानी का पर्दा सिस्टम, रानी को बाहर आके होली खेलना अलाउ नहीं था, तब इस चौक के अंदर होली खेला करते थे। और अदरवाइज अगर राजा के कोई गेस्ट लोग आ जाए तो राजा इस बालकोनी से अपने गेस्ट के ऊपर गुलाल उड़ा देते हैं। ये है दीवाने आम पब्लिक के लिए, पब्लिक की कोई समस्या हुआ करती, पब्लिक सामने आती बाहर, यहाँ पे बैठते दीवान, पीछे बैठते राजा, पब्लिक की समस्या दीवान सुनते, दीवान राजा को बताते, डायरेक्टली सीधा राजा से नहीं मिलने देते। इधर में जो निकासी देख रहे हो, देखने में आपको लकड़ी लगी है, रील में पत्थर है, बिल्कुल रियल पत्थर, पत्थर के ऊपर कार्विंग है, लकड़ी लगता है। हाँ, अब चलेंगे जैसलमेर शहर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ तक नजर जाएगी इसको बोलते हैं गोल्डन फोर्ट, गोल्डन सिटी। यहाँ का जो पत्थर है सब पीला पत्थर है, तभी इसको बोलते हैं स्वर्ण नगरी, सोनार किला। सामने इंडिया का फ्लैग लगा हुआ, उसके पास में देखो बिल्डिंग दिख रहा है ताजिया की तरह,
यहाँ के राजा का पैलेस है मंदिर पैलेस, अभी के राजा प्रेजेंट में यहाँ पे रहते हैं। ये वाला हाँ लंबा वाला। पीछे देखोगे तो पानी का झील है। ये राजा का फ्लैग है। ये राजा का फ्लैग है। सामने पानी का झील है, उसको बोलते हैं गड़ीसल लेक। हमारा गढ़ सिंह राजा बनाया था पानी का स्टोर करने के लिए। बरसात के मौसम में जितना ही पानी आए तो इकट्ठा हो तो पीने को काम है इसके। इसको बड़ी सर लेते हाँ, नीचे गोल गोल पत्थर रखे हुए परकोट के ऊपर, जी जी। ये सेनाओं के ऊपर फेंकने के लिए काम में लिया करते थे। यहाँ पे जो बंदूक थी वो गन पाउडर की बंदूक थी। इसको यूज करने के बाद 15 से 20 मिनट लगता है वापस लोड करने में। तो कोई दुश्मन आए तो उसको पत्थर गिरा दिया करते थे। ऊपर चढ़ नहीं सके। हाँ, इधर में टोटल रहते राजपूत, इधर राजपूत। दूसरी साइड में रहते ब्राह्मण, वो थे शाकाहारी, ये थे मांसाहारी। राजा रानी मिक्स दोनों ही चल रहा था। ये है पुरानी टाइम की सन वॉच। इसमें छड़ी लगती, छड़ी की जो परछाई का शेडो पड़ता उससे मालूम पड़ता टाइम का। तो पास में कंपास दिशा सूचक यंत्र, इसमें छड़ी लगती ऊपर कपड़ा लगता था, कौन सी दिशा में हवा चले उसका मालूम करने के लिए। अगर आपने जयपुर में देखा हो जंतर मंतर में, तो उसका कॉपी है साहब। बिल्कुल हाँ, जंतर मंतर देखा था। ये दीवान आम के पीछे का पार्ट है, जो भी अपन देखा था दीवान आम, उसके पीछे का पार्ट है। राजा यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे राजा बैठते हैं, मंत्री बैठते थे। राजा यहाँ पे, राजा यहाँ आगे दीवान, उससे आगे पब्लिक। यहाँ पे राजा बैठते थे। हाँ, इधर इधर दीवान आगे पब्लिक। ये बेल्जियम कंपनी की टाइल। बेल्जियम टाइल्स। अच्छा, बेल्जियम से मंगवाई थी। हाँ जी सर। पुराने टॉयलेट है ना। पुराना टॉयलेट जी जी 3 बने हुए, 1 2 3। एक नंबर इधर से, वो 2 नंबर वो नहाने के लिए उसमें अलग खाली बना हुआ है। जी जी। सेकंड और थर्ड वो 2 नंबर के लिए। अच्छा, वो 2 नंबर की नहाने के लिए हाँ, इधर वाला। अलग अलग बने हुए उस डिजाइन से बने हुए उस जमाने के। जी जी जी। अब यहाँ से शुरू होता था पूरा रानी का महल। राजा के महल में टोटल चौड़ाई था, अब रानी के महल में अंदर डाउन जाएंगे। हाँ, में ये आपको इंडिया का मैप लगेगा, रील में स्पोर्ट का मैप है। आपने यहाँ से एंट्री किया है फर्स्ट गेट से अखिप रोल, वापस घूम के टर्न लिया सेकंड गेट सूरज रोल, वापस घूम के टर्न लिया थर्ड नंबर गणेश रोल, और 4 नंबर गेट नीचे आया विंड गेट हवा रोल। इस सर्कल में आई दशहरा चौक, ये चामुंडा माता जी का मंदिर। अपने स्टेप लेके टिकट लिया, हाइट पे गए जहाँ सिटी का व्यू देखा, नीचे आए रानी के महल में एंट्री किया। अभी अपन यहाँ खड़े घूमते घूमते दूसरी रास्ते बाहर निकलेंगे। इधर में रहते ब्राह्मण, इधर में रहते राजपूत, ये थे शाकाहारी, ये थे मांसाहारी। राजा रानी मिक्स सेंटर में आने जाने के किले का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छी तरह देखो इंडिया का नक्शा लगेगा। मेन गढ़ घूमने का ये है, मेन घूमने का गढ़ ये है। बाकी तो लिविंग है, 4,000 लोग रहते गलियों में, अलग अलग गलियां हैं। यहाँ पर आज भी लोग रहते हाँ हैं। मेन इसका एक इंटरेस्ट, एक गेट एक ही है। हाँ, एक इस गेट आने जाने का एक गेट, हर गेट टर्न बाई टर्न बनाए गए। तो पहले के टाइम में लड़ाइयाँ होती तब इस फोर्ट को चारों तरफ से सेनाएं घेर लेती थी, तब गेट हाथी से तोड़ा करते थे। हाथी भागता भागता है, फर्स्ट गेट तोड़ने में सफल हो जाता है जैसे गेट है इसका, अपन हम जहाँ से पूछ हाँ, यहाँ से अगर एक गेट तोड़, अखे रोड, अगर एक गेट तोड़ने में हाथी सफल होता है, जैसे भागता भागता यहाँ से आएगा टर्न लेगा ऐसे, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी टर्न से, तो इसलिए सेकंड गेट टूट नहीं सकता। अगर सेकंड गेट तोड़ भी देता है कैसे करके, वापस टर्न लेके थर्ड गेट में थक जाएगा। इसलिए हर गेट टर्न बाई टर्न में, एक से दूसरा नहीं दिखता, दूसरे तीसरा, टोटल 4 गेट है। एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे से चौथा गेट नहीं दिखाई देता। इसकी सबसे बड़ी देख रहे सब रानियों के रूम है। रानी के महल में कोई फोटो वगैरह नहीं दिखाई दे। रानी में सब पर्दे में रहते घूंघट में, कि राजस्थान में घूंघट सिस्टम प्रथा चली है, तो रानी का फोटो नहीं दिखाते साहब। तो रानी के महल में छोटी छोटी बालकनियाँ रखते थे ऐसी, कोई बाहर का आदमी कोई आ जाए रानी से मिलने, तो रानी इस बालकनी से दिखती तो रानी का क्लियर चेहरा नहीं दिखती किसी को। छोटी छोटी बाल, ये है रूप महल, रानी के तैयार होने का रूम है, ब्यूटी पार्लर। इधर में है लोक संगीत के नृत्य के लिए रानी के लिए, और यहाँ पे नाच करती थी। इधर में रानी तैयार होती थी, ब्यूटी पार्लर है। हाँ, और इसमें मसाल लगाते थे, मसाल जलती थी यहाँ पे रोशनी के लिए। ये पुराने टाइम के गुप्त रास्ते बने हुए, राजा के महल के ऊपर युद्ध के समय को अटैक करे तो रानियों को सेफ रास्तों से बाहर निकाला करते। अपने एंट्री वहाँ क्या निकलेंगे दूसरी रास्तों से बाहर। तो एक साइड ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जैसे में जिसमें सिटी का ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, तो ये रंगीन पिक्चर है। इसको सोनार किला बोलते हैं कि वो पीला पत्थर है। ये यहाँ का फर्स्ट गेट, अकी गेट, और यहाँ के राजा का होटल है जवाहर निवास, किले से बाहर है। और इधर में हाँ दशहरा फेस्टिवल है। और इधर में आप देखोगे तो ये पानी का झील है, गड़ी से लेक, जो भी ऊपर से देखा अपन ने। और ये है गणगौर फेस्टिवल, गौरी माता का पूजा, शिव पार्वती का रूप है गणगौर माता।
और ये अभी के राजा के किले मंदिर पर जहाँ पे राजा रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में। हाँ, जो भी ऊपर से इंडिया के किले के पास दिखाया था मैंने आपको। ये है पटवा का हवेली, किले से बाहर है, 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था पटवा हवेली, जैन लोगों का हवेली। और ये है ऐतिहासिक गांव कुलधरा, जो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण थे, तो यहाँ पे एक दीवान था, सालम सिंह दीवान बनिया था। हाँ, यहाँ जैसलमेर सिटी के सर दीवान था। तो ये पालीवाल गांव पे अत्याचार करता, किसकी बहन बेटी होती उसको अत्याचार करता। अत्याचार के डर के कारण 84 गाँव ने मीटिंग करके अपनी इज्जत बचाने के लिए रात के अंदर पूरे 84 गाँव खाली कर दी। उसको बोलते हैं श्रापित गाँव, भूतिया गाँव। तो ये वांटेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। और ये है सम सैंड ड्यूज, जहाँ डेजर्ट में जाते हैं, कैमल की सवारी, खाना पीना वगैरह जाने में। और ये पीछे जो आप देखेंगे कुंवर महल है बच्चों का। हाँ, ये कुंवर महल है। 5 साल तक के बच्चे तो होते थे, वो माँ के पास रहते थे। 5 साल के बाद उनको दूसरे महल में रखते थे। उनको डर भगाने के लिए तलवार से, बंदूक से ट्रेनिंग दिया करते थे, खून खराबे से, मतलब उनका जिगरा खुल सके, इसलिए उनको दूर रखते थे, खून खराबे की ट्रेनिंग दिया करते थे।